सही है। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है बाबू उन लोगों का वेन डायग्राम के अंतर्गत जो क्वेश्चन है, लाभ है, लाभांश और बोनस, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का सही वेन डायग्राम कौन सा, वेन आरेख कौन सा। जब भी ये क्वेश्चन हो तो आप पहले इस पर जरूर थिंकिंग कीजिए, सारे वर्ड पे क्या करनी है, थिंकिंग करनी है। इसमें से कोई ऐसा वर्ड आपको लेना है सबके बारे में। जैसे देखिए, हम इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में, इसके बारे में। जैसे लाभ के ही अंतर्गत क्या आता है, लाभांश। बोनस किसके अंतर्गत आता है, लाभ के। देखिए एक वर्ड बोले अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है इंटरनली। जैसे हम कहेंगे, बताइए हमारे ये जो आँख है शरीर के बॉडी के बाहर, अब बाहर नहीं कहने का मतलब ऊपरी वाला भाग, बाहरी हिस्सा, एक इंटरनली हिस्सा। इंटरनली हिस्सा मेरा किडनी होगी, इंटरनली हिस्सा में क्या हो गया, किडनी। इसमें एक वर्ड बोले इंटरनली, मान इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो देखते हैं, कोई बिजनेस जब शुरू करते हैं, मैं पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा है, तो बिजनेस करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 बंदा चाहिए, 2 से जितना ले सकते हैं एग्रीमेंट के साथ। अब 2 ठो मिल के या 2 से अधिक बंदा मिल के हम बिजनेस शुरू किए। जो टाइम का एग्रीमेंट हुआ है वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हिसाब बारी करके क्या किया जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो लिया जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो ये जो हम बोलेंगे टोटल फ़ायदा हुआ 50,000 या 500 रुपया। टोटल फ़ायदा कितना हुआ, 500 रुपया हुआ। ठीक, उसमें से कह देंगे कि प्रॉफिट हुआ कितना बाबू, 500 रुपया। लाभ कितना हुआ, और ये लाभ का हिस्सा जितना बिजनेस में शामिल है, इस बिजनेस में जितना आदमी शामिल है, सबके हिस्सा में बटेगा। सब मांगेगा ना भैया, हम 2 आदमी हैं, दोनों में बांटेंगे, जिस हिसाब से रुपया इन्वेस्टमेंट किया ना। अब जैसे हम बोल दिए कि पहले को मिला कितना, लाभ का कितना हिस्सा, दूसरे को लाभ का हिस्सा कितना मिला। देखिए एक वर्ड बोले लाभ का हिस्सा, हिस्सा को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं। तो लाभ का हिस्सा कितने भाग में बटा, कि लाभांश कितना हो गया, हिस्सा को ही अंश कहते हैं, ये क्या हो गया, लाभांश। ये जो लाभांश आया किसके अंतर्गत आया, ये लाभ के अंतर्गत आया। लाभ हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, लाभांश हुआ। उसी में मान लीजिए कोई बोल देता है कुछ हमको बोनस चाहिए, क्या चाहिए हमको, कुछ बोनस। लेकिन लाभांश और बोनस दोनों अलग अलग नेचर है, दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग। तो अब चलिए इसमें सबसे पहला चीज ये इसमें समझे भैया, हम प्रॉफिट हो गया नहीं, प्रॉफिट के इंटरनली, प्रॉफिट के अंतर्गत ही प्रॉफिट का क्या होगा, हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा, इसके अंतर्गत प्रॉफिट का हिस्सा यानी लाभांश। ये किसको इंडिकेट किया भैया, प्रॉफिट को, लाभ को। लाभ के ही अंतर्गत क्या आया, लाभ का हिस्सा, और उसी में क्या आया, बोनस, उसी के अंतर्गत बोनस। ये हो गया लाभांश, ये बोनस, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग। अब बताइए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आपका सही लग रहा है, ऑप्शन के हिसाब से कौन लग रहा है सही, ऑप्शन के हिसाब से ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये तो बता रहा है कि चलिए ये टोटल 100% है ना, अपने आप में 100% है। इसमें कह रहा है कि कुछ लाभांश होता है, कुछ बोनस, ऐसे हुआ सेंसस का, ऐसा बात है ये। अच्छा हम गलत बता दिए ना, इसमें हम तो मिला दिए है ना, देखिए कितना ना। हम क्या बोले यहाँ पे कि ऑप्शन के हिसाब से दिन मिल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया, डी। अच्छा इस पे नजर चल गया मेरा ना, चलिए मिस हो गया। तो ऑप्शन के हिसाब से भैया क्या हो गया, ये मेरा ये हो गया लाभ, ये क्या हो गया, लाभ। लाभ के अंतर्गत क्या हुआ, लाभ का हिस्सा, लाभ का हिस्सा, दूसरा क्या हुआ, बोनस हुआ। दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरा क्या है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ध्यान दीजिए मुझे क्या कहता है, ये आपको दिया गया, इसका कहता है सही वेन डायग्राम क्या है। इसमें क्या देखे वर्ड है, द्रव, थिंकिंग जरूर करना है। द्रव, दूध, नदी और जल। जब इसको हम गौर से देखते हैं भैया तो क्या लगता है इसमें, ये जो दूध है ये भी एक तरह का क्या है, लिक्विड है। नदी भी क्या है बाबू, ये लिक्विड है। जल भी क्या है, लिक्विड है।
ये जो दूध, नदी और जल, ये तीनों क्या है? लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? समझ में आ गई? अंतर्गत के इंटरनली आ गया। समझ में आ गई बात? हाँ समझिए। ये जो दूध आपका एक मटेरियल है, नदी है, जल है, ये सारा चीज जो किसके अंतर्गत आया? लिक्विड के अंतर्गत। लिक्विड के अंतर्गत आया। ये बाबू हो गया आपका लिक्विड। लिक्विड के अंतर्गत कौन आया? ये आपका लिक्विड हो गया, द्रव हो गया। ये क्या हो गया? द्रव। इसके अंतर्गत क्या हो गया? दूध हो गया। ये क्या हो गया? दूध हो गया। और दूसरा क्या हो गया? नदी। दूसरा क्या हो गया? नदी में क्या होता है? पानी होता है, जल होता है। नदी क्या? नदी और जल, साइंस बोले तो पानी हो गया। नहीं, इन्हीं के शॉर्ट फोटो बना दें, ऐसा काम नहीं करना। नहीं, अब हम क्या बोलेंगे? ये जो लिक्विड के अंतर्गत दूध आया, नदी आया और जल आया, ये लिक्विड हो गया और ये हम लोगों का हो गया दूध और ये हो गया नदी। इसी में क्या पनिया है? जल हो गया। दोनों का नेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों का नेचर क्या होगा? अलग अलग। ऑप्शन के हिसाब से देखो कहाँ से पकड़िए। ये प्लान हो गया। चलिए लोग दिक्कत है बताइए भैया। चलिए देखिए कहता है सांप वर्ड है, छिपकली है और रेंगने वाले, उसी को हम लोग कहते हैं सही। कहता है इसका सही वेन डायग्राम कौन सा? सही तरह से सोचेंगे। सबसे पहले बोले ये सांप है बाबू, देखिए, और ये क्या है? छिपकली है। और ये क्या है? रेंगने वाले, वही क्या बोल रहे हैं? सरीसृप। आप गौर से सोचेंगे तो सांप और छिपकली जो होता है, ये दोनों रेंगने वाले के अंतर्गत आता है। ये दोनों क्या है? किसके अंतर्गत आता है? रेंगने वाले। सापुआ रेंगते हैं ना, छिपकली क्या करते हैं? रेंगते हैं ना। ये दोनों जो प्राणी, दोनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं? नहीं, रेंगने वाले के अंतर्गत आता है, यानी सरीसृप के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि रेंगने वाला के अंतर्गत, ये रेंगने वाले हो गए, रेंगने वाले हो गए, इसके अंतर्गत कौन आया? इस सांप आ गया भैया। क्या आ गया? सांप। छिपकली आ गया। दोनों का नेचर हुआ क्या? अलग अलग। ऑप्शन के हिसाब से देखिए सही डायग्राम कहाँ पे? डी नंबर हो गया भैया। दिक्कत तो है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अभिनेता, पशु और पक्षी, इसका सही वेन डायग्राम कौन सा है? वेन आरेख कौन सा है? इसमें पहले हम लोग थिंकिंग करें। ये जो अभिनेता है, जिसको हम लोग हीरो कहते हैं, एक्टर कहते हैं, पशु तो जान ही रहे और पक्षी जान ही रहे। अगर हम बात करें, कोई वैसा वर्ड इसमें नहीं दिया है जिसको हम बोल सकते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बोल देंगे हाँ ये अंतर्गत तो आते हैं, ये अंतर्गत आते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ये जूलॉजी लिखल है, यहाँ पे लिखल है, जूलॉजी लिखल है। हम और आप जितने भी हैं, पशु पक्षी सब तो आते हैं, नहीं जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे जूलॉजी लिखल है, जो वर्ड लिखल रहेगा उसी के हिसाब से सोचना है। अभी हम देखें भैया, ये अभिनेता, एक्टर है, ये पशु है, पक्षी है, तीनों का नेचर क्या अलग अलग है। सबका रहन सहन सबका क्या अलग अलग है ना। तीनों का नेचर क्या अलग अलग। अभिनेता का नेचर अलग है, पशु का नेचर अलग है, पक्षी का नेचर अलग है। तीनों का नेचर क्या अलग अलग है। तीनों का नेचर अलग। कौन सा हो गया सही? ऑप्शन नंबर हो गया। कोई दिक्कत बताइए इसमें? चलिए चलिए इस क्वेश्चन को यदि हम गौर से पढ़ें बाबू, तो क्या कहता है? 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसका सेंस समझिएगा पहले ध्यान से। 12 पुरुष जो भी काम कर रहे हैं, काम को पूरा कर देते हैं, यानी काम 100% कंप्लीट कर सकते हैं। 12 आदमी मिलकर काम कितना है? 100%। वो पूरे काम को कंप्लीट 100% वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करते हैं? 24 दिन। कितना दिन में? 12 आदमी 12 आदमी कितना दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 24 दिन। 24 दिन में काम को क्या करते हैं? कंप्लीट कर देते हैं बाबू से। कितना काम को? 100% काम को। 100% के काम को क्या करते हैं? एक काम 100% वर्क को कितना दिन में कंप्लीट किए? 12 आदमी 24 दिन में 100% काम को कंप्लीट कर दिए। समझ में आ गई बात? नहीं, अब सेकंड काम वही है। काम क्या है? वही है, वही काम पुनः करता है
यदि 8 गो पुरुष मिलके, कितना पुरुष मिलके, 8 गो पुरुष, 8 पुरुष इस कार्य को, कौन कार्य, वही जो 100% कार्य जो पहले हुआ है उसी कार्य को, कौन कार्य को, 100% जो कार्य है उसी कार्य को, एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये कह रहा कितना दिन में पूरा करेगा। वाट दिन हम x दिन में पूरा करेगा, ये निकालना। चलिए कैंसिल आउट, 100% 100% वर्क क्या हो गया, कैंसिल आउट, इधर से चलिए काटिए, 24 है ना, 8 एकम 8, 8 तिया 24 हो गया, और कटेगा कहीं पे, आप कहिएगा आदमी पुरुष जो काटना काट दीजिए, नहीं क्या बचा यहाँ पे, x बराबर कितना बच गया, 12 तिया 36, x बराबर कितना हो गया भैया, यानी 36 क्या दिन, 36। इसी को हम लोग जल्दबाजी में ऐसे भी करते हैं। चलिए भैया 8 गो आदमी है, ठीक, शुरू पढ़िए, 12 तो आदमी है, कितना दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में काम कर रहा है। फिर कहता है उसी काम को 8 आदमी कितना दिन में करेगा, काम कितना है, काम कितना, 100%, 100% मतलब ये काम, वही काम, वही काम, तो काम और काम कैंसिल आउट, 100% वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 8 तिया 24, यही है ना आपका, x की वैल्यू कितना आ गई, 36। x क्या है, क्या पूछ रहा है, टाइमिंग ना, टाइमिंग का यूनिट क्या है, दिन में, कितना दिन हो गया। इसमें एक बात ध्यान रखनी हम लोगों को, यदि हम कहें एक केजी चावल की कीमत 20 रुपया है, 1 केजी चावल की कीमत कितनी है, 20 रुपया। तो यदि गौर करें बोलेंगे 2 केजी की चावल कितनी होगी बाबू, आप कहिएगा 40 रुपया। 3 किलो चावल की कीमत कितनी होगी, आप कहिएगा 60 रुपया। एक चीज गौर करने वाली बात है, इस साइड देखिए ये आपका क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी, और इस साइड क्या मनी है, अपनी भाषा में रुपया बोले तो। देखिए क्वांटिटी बढ़ रहा है भैया, क्वांटिटी बढ़ रहा है तो रुपया बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है तो रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्वांटिटी थोड़ा घटा के देखिए, 1 किलो चावल की कीमत 20 रुपया है, आधा किलो चावल की कीमत, इसका आधा कीजिएगा ना, 20 का आधा 10 रुपया हो गया। तो क्वांटिटी को जैसे आप बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे मनी यानी रुपया भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी को आप घटा रहे हैं नहीं तो रुपया भी घट रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। आप जैसे समझिए, इसका जस्ट रिवर्स हम बात करें, हम कहेंगे 10 गो आदमी 10 आदमी मिलकर जो है 20 कट्ठा, नहीं बोले तो 1 बीघा, यही ना, 20 आदमी 10 आदमी मिलकर जो है 1 बीघा जो गेहूं का खेत उसका कटनी करता है, क्या करता है, 1 बीघा का क्या प्लॉट है, उसमें किसको काटना है, गेहूं की जो फसल है उसको क्या करना है, काटना है। कितना दिन लेता है, क्या आदमी काम करता है इसमें, 10 आदमी जो है 1 बीघा में जो गेहूं है उसको क्या करता है, कंप्लीट रूप से काट देता है। क्या आदमी मिलके 10 गो आदमी जो है 1 बीघा में जो गेहूं है उसको कंप्लीट रूप से काट देता है, ठीक। अब जैसे ही कहेंगे यहाँ पर कि मजदूर की संख्या यहाँ घटा देते हैं, मजदूर की संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर 5 आदमी से हम कहेंगे कि आप ही 5 आदमी जाइए काट दीजिए, तो ऑटोमेटिक टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइमिंग क्या होगा, 10 आदमी जो है, यहाँ पे दिन तो हम लिखवे नहीं किए, समय नहीं लिखे, 10 आदमी जो है 1 बीघा खेत में जो गेहूँ लगल है उसको काटता है, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 दिन में, कितना दिन में, 5 दिन में हो गया, ठीक। अब जैसे ही मजदूर की संख्या आप घटाइए, मजदूर की समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समय क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे क्या रिलेशनशिप देखे, यहाँ पे रिलेशनशिप देखे भैया कि जैसे ही क्वांटिटी क्या देखे, क्वांटिटी हम लोगों का क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ता, क्वांटिटी बढ़ेगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा। क्वांटिटी क्या होगा यहाँ पे
बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, टाइमिंग क्या लगेगा? कम लगेगा। आप क्वांटिटी कम कीजिएगा तो टाइमिंग यहाँ नहीं लग रहा है कि इससे जस्ट उल्टा रिलेशनशिप। तो इस तरह के रिलेशनशिप को भैया कहेंगे हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये अपने भाषा में सीधा ऐसे समझते हैं, यही समझिए ना। यहाँ पे 12 आदमी मिलकर कितना दिन में काम करता है? 12 आदमी जो है कितना दिन में काम कंप्लीट करता है? ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आदमी आ गया, आदमी जैसे घटा ऑटोमेटिक टाइमिंग क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी घटेगा, क्वांटिटी घटेगा तो टाइमिंग क्या लगेगा? टाइमिंग ज्यादा लगेगा। टाइमिंग क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो टाइमिंग क्या लगेगा? काम करने के केस में क्या हो गया? यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाइएगा, समय क्या लगेगा? कम लगेगा। इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं बाबू? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत इसमें? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, 120 तो मजदूर है, किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम जितना भी है उसको क्या करता है? कंप्लीट कर देते हैं। काम कितना? 100% काम कर देते हैं। समझिए 120 तो मजदूर काम को कर देते हैं कंप्लीट 15 दिन में। काम कितना परसेंटेज वर्क को? 100% वर्क को, यानी एक वर्क को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे काम तो वही है, कंपेरिजन कर रहा है इस बार कि इसी काम को, कौन काम को? इसी काम को, वही जो 100% वर्क है, इसी काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए, कितना दिन में? 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? कितने लेबर की जरूरत होगी? क्वेश्चन ही कह रहा है। अब थोड़ा ध्यान से आप थिंकिंग कीजिए, कहेंगे बताइए कौन सा रिलेशनशिप है। देखिए यहाँ पे लेबर कितना है? 120। तो टाइमिंग कितना लिया? टाइमिंग कितना है? 15 है। 15 आपका क्या दिन में है? आप कहता है यहाँ दिन कितना है? 10 है। सबको काम तो वही है ना बाबू, काम वही है भैया। यहाँ पे यहाँ कम समय ले रहा है, यहाँ पे समय क्या ले रहा है? कम ले रहा है। ठीक। यहाँ इससे तुलना किए, इससे दोनों टाइमिंग से तुलना किए, समय यहाँ पे क्या ले रहा है? कम ले रहा है। जब समय कम ले रहा है तो इसका मतलब लेबर यहाँ पे क्या? ज्यादा। लेबर क्या है? ज्यादा। इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए आप कैंसिल आउट कीजिए। 100% वर्क और 100% वर्क कंप्लीट हो गया। आप कैंसिल आउट कीजिए। आप 5 या 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया ना। बड़पंडे असोया से कितना लेबर हो गया? 180। 12 को 15 से गुना करेंगे कितना हो गया? 180। 12 को 15 से गुना करेंगे कितना हो गया? 180। कितना लेबर? 180 लेबर कितना दिन में काम को फिनिश कर देता है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो भैया ध्यान दीजिए क्या कहता है? 18 ठो बुतरू है, यानी 18 ठो बच्चे हैं। एक कार्य को 12 दिन में फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो वो जो काम है उसको 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। 100% जो वर्क है, ये जो 100% वर्क है बाबू, इसको 18 ठो बच्चा बुतरू मिलकर कितना दिन में फिनिश कर दिया? 12 दिन में। कितना काम को? 100% वर्क। ठीक है। फिर कहता है इसी काम का तुलना किया जा रहा है, यही काम है। फिर कहता है इसी कार्य को, यानी यही कार्य जो 100% वर्क है, 8 दिन में, कितना दिन में? 8 दिन में समाप्त करने के लिए, 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे काम पे लगाने होंगे? कितने बच्चे काम पे लगाने होंगे? ये बच्चे पता नहीं। कौन काम? वही काम। ये सब बताइए। यानी बच्चा पूछ रहा है वही काम करना है, 8 दिन में काम करना है, वही काम को 100% वर्क को कितना बच्चा को लगाना हो। चलिए काम और काम कैंसिल आउट। 100% वर्क और 100% वर्क कैंसिल आउट। अब कैंसिल आउट कीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। फिर आप कैंसिल आउट कीजिए। यहाँ पे 2 नंबर 18। इस तरह से कितने बच्चे लगाने होंगे? 27। कितने बच्चे लगाने होंगे? 27। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो गया भैया? ऑप्शन मिलाते भी जाइएगा बुक से, नोट कीजिए। देखिए क्या कहता है बाबू यहाँ पे। 56 ठो आदमी है, 56 ठो व्यक्ति है।
किसी काम को 24 दिन में क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। 100% वर्क यानी एक काम को कंप्लीट करते हैं, काम पूरा कर देते हैं 100%। 56 आदमी 100% वर्क को 56 आदमी मिलकर 24 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। काम वही है, कंपेरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। काम वही है, 100% वर्क है। उसी काम को 42 आदमी या 42 व्यक्ति कितना दिन में कंप्लीट करेगा, कितना दिन में कंप्लीट करेगा। 100% वर्क कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 7 का 42, 7 8 56, 6 कैंसिल आउट कीजिए, 6 चौके 24, 8 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौके 32। यानी यही कह रहा है कि 42 जो आदमी है 100% वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, 32 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर हो गया 32। दिक्कत है किसी को? देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक फौज डिपार्टमेंट का चर्चा कर रहा है। चलिए मिलिट्री की बात करेंगे। एक कैंटीन में एक सप्ताह मतलब 7 दिन के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। यानी स्पष्ट हो गया भैया, यहाँ पे 7 दिन में कितना किलो चावल खत्म होता है, 238 किलो चावल खत्म होता है ना। 7 दिन में कितना चावल खपत हो रहा है, जितना भी बंदा है मिलिट्री में, फौज में है, जो एक क्या कहते हैं अपने भाषा में, एक जगह जो स्थान होता है, कैंप जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस कैंप में जितने भी बटालियन है, बटालियन का चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे कि 7 दिन में कितना चावल खपत होता है, 238 किलो चावल क्या करता है, वो लोग खा पी लेता है, यूज कर लेता है। कहता है अब उसको 49 दिन तक, कितना दिन तक भोजन करना है, 49 दिन तक भोजन करना है। तो कितना चावल और लाना पड़ेगा, कितना चावल और। सीधा दिमाग लगा लिए भैया कि एक दिन में, या सीधा यहाँ 7 से काटिए, 7 से काटिए, 7 21, शेष कितना बच रहा है, 2 और 8 मिलकर 28, 7 के 28। यानी एक दिन में कितना किलो चावल खपत हो रहा है, एक दिन में कितना किलो चावल खत्म हो रहा है, कितना दिन तक चला रहा है, कितना दिन तक चाहता है कि मेरा जो है भोजन कितना दिन तक चले, 49 दिन तक चले, तो कितना चावल का जरूरी पड़ेगा। एक दिन में कितना चावल चाहिए, तो 49 दिन में दिन बढ़ाइएगा तो यहाँ पे क्वांटिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नहीं प्रोपोर्शन। चलिए एक दिन में कितना चावल चाहिए, 34 किलो, तो 49 दिन तक चावल, 49 दिन तक के लिए कितना चावल चाहिए, तो इसको गुना कर दीजिए, 34 गुने करें गुना, इतना केजी चावल गुना करने कितना आता है, कंफर्म 1666। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिला, कोनो नहीं मिला, इसका मतलब नहीं हो गया।